अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है डिजिटल अर्थ टेस्टर या फिर अर्थ रेजिस्टेंस मीटर भी हम इसको कहते हैं। ये दोस्तों एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम ज़मीन यानी अर्थ के अंदर की जाने वाली जो अर्थिंग है या जिसको हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको ग्राउंडिंग कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको अर्थिंग कहते हैं। इसके अलावा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अर्थिंग या ग्राउंडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो डिजिटल अर्थ टेस्टर है ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अर्थिंग या ग्राउंडिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा हिफाजती तरीकाकार है जिसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स या फिर बिजली से चलने वाली तमाम अशिया, ख्वाह वो बड़ी बड़ी मशीनें हों या फिर होम अप्लायंसेस हों या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जो वायरिंग है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि हम उन तमाम चीज़ों के साथ डायरेक्टली एक बिजली की तार कनेक्ट करके उसको ज़मीन में जाके एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर ग्राउंड कर देते हैं, उसके अंदर दबा देते हैं। उससे ये होता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है, कोई भी फेज वायर किसी मशीन के साथ, किसी होम अप्लायंस के साथ या वायरिंग में टच हो जाती है तो इंसान को शॉक नहीं लगता, बल्कि उस वायर के थ्रू सारी की सारी करंट जो है वो जमीन के अंदर ग्राउंड हो जाती है, जमीन में अर्थ हो जाती है। कि इंसान की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और आपने सुना होगा कि करंट अपने लिए हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, तो करंट सारी की सारी उस अर्थ वायर के जरिए जमीन में चली जाती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई वॉशिंग मशीन है या फिर कोई रूम कूलर है तो उसमें अगर प्लास्टिक के टायर लगे हैं तो उसमें एक टायर जो है वो लोहे का लगाया जाता है ताकि अगर कोई फेज वायर उस मशीन की, वॉशिंग मशीन या कोई भी मशीन हो, उसकी बॉडी के साथ टच हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो उसकी पूरी बॉडी में करंट आ जाए और उस सूरत में अगर कोई इंसान उस मशीन को हाथ लगाएगा तो उसको शॉक लगेगा। तो उसका एक टायर लोहे का इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सारी की सारी करंट जो है वो जमीन के अंदर उस टायर के जरिए ग्राउंड हो जाए, अर्थ हो जाए। इस सारे प्रोसीजर में दोस्तों, इस सारे तरीकाकार में जो एक चीज जिसका सबसे ज्यादा खास ख्याल रखा जाता है वो ये है कि वो अर्थ वायर, वो तार जिसको आप उस मशीन के साथ या इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स के साथ डायरेक्टली शॉर्ट करके जमीन के अंदर ले जाके ग्राउंड कर रहे हैं, उस तार की जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होनी चाहिए, 1 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि करंट जो है वो अपने लिए आसान रास्ता ढूंढता है। तो अब इंसान की रेजिस्टेंस चूंकि ज्यादा होती है तो अगर कोई मशीन शॉर्ट हो जाती है, उसके अंदर करंट आ जाता है, तो अगर उस तार की रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो सारी करंट इंसान में चली जाएगी, उस तार में नहीं जाएगी। तो उस तार की रेजिस्टेंस 1 ओम रखी जाती है, कम से कम रखी जाती है ताकि करंट जो है वो सारी की सारी उस तार के जरिए जमीन में चली जाए। तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो अर्थिंग होती है उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। तो उसके अंदर कितनी जान बाकी रह गई है, कितनी रेजिस्टेंस बाकी रह गई है, उसको मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो मीटर इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं हम डिजिटल अर्थ टेस्टर। और आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं इस मीटर की बात करूं, डिजिटल अर्थ टेस्टर की बात करूं, तो इसके अंदर जो है वो मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका ये जो मीटर है, दूसरा पार्ट इसमें 3 मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ लंबाई की तारें हैं और तीसरा पार्ट इसके अंदर 2 जो हैं वो लोहे के रॉड होते हैं। अब इस मीटर को कैसे इस्तेमाल करना है और ये कैसे काम करता है, ये बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। जो रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम उर्दू में मजामत भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल में 3 सूरतों में हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहली होती है जो जनरल रेजिस्टेंस होती है जिसका यूनिट ओहम होता है, दूसरी किस्म होती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस और तीसरी किस्म होती है रेजिस्टेंस की अर्थ रेजिस्टेंस। जो सबसे पहली किस्म है दोस्तों रेजिस्टेंस की, वो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर की रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस या फिर जितनी भी जो बिजली की तारें होती हैं उनकी रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ओहम होता है और इसको मेजर करने के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर या फिर ओहम मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टर्स कितनी किस्म के होते हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी किस्म की रेजिस्टेंस जो होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि खंभों के ऊपर या फिर ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर जो है वो बड़े बड़े
इंसुलेटर्स लगे होते हैं पोर्सिलीन के या रबड़ के, या फिर जो बिजली की तारों के ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है, जो पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी होती है, उन इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उसको हम कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और उसको मेजर करने के लिए हम मैगर का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो यूनिट है यानी कि उसको हम मेगा ओम के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। और तीसरी किस्म की रेजिस्टेंस होती है दोस्तों अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि जमीन की रेजिस्टेंस या फिर अर्थिंग की रेजिस्टेंस, और उसको मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिजिटल अर्थ टेस्टर या फिर अर्थ रेजिस्टेंस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपके सामने मीटर पड़ा हुआ है ये एक डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने जो है वो इस अर्थ रेजिस्टेंस मीटर की मदद से कैसे रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और ये तारें इसके साथ कैसे कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको मीटर के अंदर दिखाऊं तो ये देखें, सबसे ऊपर 3 सुराख बने हैं, 3 टर्मिनल बने हैं, जिनमें पहला जो है ये ग्रीन कलर का है, दूसरा पीला है, येलो है, और तीसरा जो है ये रेड कलर का है। तो इसका साफ मतलब है, आपने समझ जाना है कि इन तीनों तारों में से जो ग्रीन कलर की वायर है दोस्तों वो इस ग्रीन कलर वाले टर्मिनल के अंदर लग जाएगी, और इसके साथ ये जो इसकी येलो वायर है, दूसरी पीली वाली तार, ये यहाँ पे सेंटर में लग जाएगी, और जो इसकी रेड वायर है ये वाली इस तीसरे टर्मिनल के अंदर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 टर्मिनल बन गए हैं, 3 पॉइंट्स बन गए हैं तीनों तारों के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों तारें, तीनों टर्मिनल हमने कहाँ पे और कैसे कनेक्ट करने हैं, ये तारें कैसे लगानी है। उसके लिए आपको इन तीनों तारों की लंबाई पता होनी जरूरी है। तो ये जो हमारे पास पहली वायर है, जो ग्रीन कलर की तार है दोस्तों, अर्थ वायर के साथ जो लगेगी, इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2 से 3 मीटर है। जो हमारे पास पीली तार है, येलो कलर की वायर, इसकी जो लंबाई है वो है 5 मीटर, और ये जो रेड कलर की वायर है इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है और वो है 10 मीटर। तो अब ये होगा दोस्तों कि सबसे पहले जो आपने ग्रीन वायर है, ये वाली जो तार, ये आपने उस अर्थ वायर के साथ या उस अर्थ पॉइंट के साथ, यानी कि वो जगह, जिस जगह के ऊपर, जिस गड़े के अंदर आपने अर्थिंग की हुई है, उस अर्थ वायर को दबाया हुआ है, उसके ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर जाकर आपने इस क्लिप की मदद से इस ग्रीन तार को लगा देना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर जो अर्थ पॉइंट है उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगला काम ये करना है दोस्तों कि वो जो अर्थ पॉइंट है, जिस जगह के ऊपर हमने अर्थिंग की हुई है, उससे तकरीबन 5 मीटर दूर हमने जाकर इनमें से एक इलेक्ट्रोड को ऐसे जमीन के अंदर दबा देना है, या फिर किसी हथौड़ी की मदद से ठोंक देना है, और इस पीली तार को खोलते जाना है, खोलते जाना है, और उस इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड आपने जमीन में दबाया है, इस क्लिप को, पीली वाले क्लिप को आपने इस तरह से इस इलेक्ट्रोड के साथ लगा। तो ये जो पीला वाला टर्मिनल है ये भी लग गया। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो रेड वाली तार है, जो सुर्ख तार है, ये तकरीबन 10 मीटर लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये पीली तार, येलो वायर उस अर्थिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर लगी थी, 5 मीटर के डिस्टेंस पे लगी थी, तो ये जो रेड वाली वायर है, जो इसका रेड टर्मिनल है, ये उस जगह से 10 मीटर दूर लगेगा। यानी कि अर्थिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर आपने ये वाला लगा दिया, पीला वाला टर्मिनल, और 10 मीटर दूर जाकर आपने ये जो इसका दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको भी जमीन के अंदर दबाकर इसके साथ आपने इसका ये जो रेड वाला क्लिप है, यानी कि जो सुर्ख तार का ये जो टर्मिनल है, इसको आपने लगा देना है। जब ये सारा काम आप कर लें, यानी कि ग्रीन वायर को अर्थिंग पॉइंट के साथ, पीली वायर को 5 मीटर दूर इस इलेक्ट्रोड के साथ, और जो सुर्ख तार है उसको 10 मीटर के फासले पर दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आप लगा लें, तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इस मीटर को आपने कैसे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा कि इसका जो सिलेक्शन एरिया है, इसके अंदर सिलेक्टर स्विच के आगे 5 जो है वो ऑप्शन बने हुए हैं, जिनमें सबसे नीचे वाला जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑफ, यानी कि आखिरी ऑप्शन के ऊपर ये मीटर ऑफ होता है। उसके ऊपर देखें दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है अर्थ वोल्टेज, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। उसके ऊपर देखें तो ये देखें रेजिस्टेंस की 3 रेंजेस यहाँ पे बनी हुई हैं, 20 ओहम, 200 ओहम और 2000 ओहम। तो सबसे पहले जब भी आपने इससे रीडिंग लेनी होगी, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करनी होगी, तो आप पहले इस तरह से ये सारा जो है वो कनेक्शन करके उसके बाद आप इसको 20 ओहम के ऊपर सेट, और उसके बाद आप देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ये एक जो है वो टेस्ट बटन इसको हम कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है प्रेस टू टेस्ट। इसमें यहाँ पर ये देखें छोटा सा लॉक लिखा हुआ है, लॉक बना हुआ है, और ऊपर यहाँ पर एक लाइट भी लगी। तो जब आप रीडिंग लेने के लिए तैयार होंगे तो आपने इसको 20 पे रख के उसके बाद इस बटन को ऐसे प्रेस करना है और इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमा के यहाँ पे लॉक कर देना है। उससे ये देखिए ये लाइट ऑन हुई और उस अर्थिंग की जितनी भी रेजिस्टेंस हुई, जितने ओहम हुई, वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे अच्छी परफेक्ट अर्थिंग वो होती है जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम से कम हो या फिर 1 ओहम हो। तो जितनी भी रेजिस्टेंस हुई 0.5,
0.5 0.8 1 ओम वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जो है वो रीडिंग नहीं आती, 1 ही आया रहता है, तो फिर आपने अपने सिलेक्टर स्विच को 200 पे कर देना है। अगर 200 पे भी रीडिंग नहीं आती तो फिर आपने 2000 पे कर लेना है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपकी वैल्यू 2000 या 200 पे आती है तो इसका मतलब है कि अब वो अर्थिंग पुरानी हो चुकी है, अब वो खराब हो चुकी है, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी अर्थिंग वो है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 ओम से कम हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जिस टाइम पे आप अर्थिंग टेस्ट कर रहे हैं, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्या उस टाइम पे कहीं फॉल्ट तो नहीं आया हुआ है सिस्टम के अंदर, यानी कि कोई फेज वायर किसी मशीन के साथ टच तो नहीं कर रही, या फिर वायरिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जब फॉल्ट आएगा तो सारी की सारी जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो जमीन के अंदर ग्राउंड हो जाएंगे। तो उस केस में आपने जो अपना सिलेक्टर स्विच है उसको रखना है अर्थ वोल्टेज के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थ वोल्टेज पे जब आपको वोल्टेज शो हो जाए तो आप समझ जाएं कि उस टाइम पे वाकई में अर्थ वोल्टेज जमीन के अंदर जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे वोल्टेज आ जाए तो आप इसका मतलब ये होगा कि अब वाकई में कहीं ना कहीं फॉल्ट आया हुआ है, उसको ट्रेस करने की जरूरत है। तो इस डिजिटल अर्थ टेस्टर या अर्थ रेजिस्टेंस मीटर की मदद से हम लाइव जो है वो किस तरह से अर्थिंग की रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अगर आप ये तरीका देखना चाहते हैं लाइव प्रैक्टिकली, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें। इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली जो है वो एक जगह के ऊपर अर्थिंग की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके मेजर करके इस मीटर की मदद से आपको दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर एक आई बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां पर भी जाके आप वो वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है वो डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या चीज होती है और इसको कैसे इस्तेमाल और इसकी मदद से हम कैसे जो है वो अर्थिंग की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है, कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह बाकी दोस्तों का भी, लोगों का भी भला हो, फ़ायदा हो, तो आप उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप आइंदा भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलती रहा करें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।